तो मैं किसी से कुछ नहीं पूछता हूँ भाई। मैं तो पागल हूँ, मैं अपनी आत्मा में परमात्मा उसी से पूछता हूँ भाई मुझे क्या करना चाहिए। और वो आवाज़ देते हैं और अपने भक्त का हाथ में बैठ करके, पैर में बैठ करके, आँख में बैठ करके अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वो उसी में शक्ति दे देगा, पैरों में शक्ति दे देगा। ये सब पाखंड है, चूतिया बनाने का धर्म। मुझे पाखंड, मैंने पाखंड नहीं किया। संसार को दूध का दूध, भाई भगवान के यहाँ, साधु के यहाँ खुला दरबार होता है, वहाँ कोई नाटक नहीं होता है। इंसान को साफ सुथरा रास्ता दिखाओ कि कम से कम चला जाए, उसके कंकड़ भी ना लगे, तब तो महानता स्थापित होगी, नहीं तो क्या मतलब रह गया। गुरुजी जैसे आपको बांके बिहारी जी के दर्शन हुए थे यहाँ पे आके, तो आपको उसका अनुभव किस प्रकार का होगा? मैं वहाँ सब मना कर रखा हूँ, पता ना बताना, इस तरीके से। देखो, भक्ति प्रचार के लिए ये भगवान का गुप्त हथियार है, किसी किसी को मिलता है, इसे सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है। तो हम इसे पागल पड़े हैं, आप ढूंढ के देख लीजिए, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि सनातन धर्म की सीरीज़ शुरू की, उसमें आपको साधु संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू करवाने की कोशिश रहेगी। और हर बार कोशिश रहती है कि त्यागी, तपस्वी, दिव्य संतों का आपको दर्शन करवाता रहूं और उनसे जो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है या उनसे सत्संग जो मिलती है वो मैं आपको सत्संग बताता रहूं। और हो सके तो उनसे जो आपके सवाल आते हैं वो भी सवाल करने की कोशिश रहती है। अभी हम महात्मा जी के साथ जुड़े हैं, उनसे पहले हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम आगे सीरीज शुरू करते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत। पहले तो प्रणाम करता हूँ। राधे श्याम, सीताराम सीताराम। गुरुजी, आपका शुभ नाम? श्री रघुवर दास। और गुरुजी, आपके गुरुजी थे वो, उनका क्या नाम? श्री राम नारायण दास। गुरुजी, जैसे कि आपने जब दीक्षा ली उस समय आपकी उम्र क्या थी? उम्र तो बहुत हल्की, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती। जब से ज्ञान हो जाए, भक्ति हो जाए, वही उम्र हो जाती, बस। जैसे कि एक मैं चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आप गृहस्थी के साथ सन्यासी का कर्तव्य निभा रहे हो, सन्यासी आप गृहस्थी के भी निभा रहे हो। जैसे आश्रम 4 भागों में बांटा गया था, लेकिन आप सन्यासी और गृहस्थी दोनों एक साथ निभा रहे हो, तो ये किस प्रकार निभा सकते हैं? और लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि सन्यासी बनने के लिए गृहस्थी छोड़नी जरूरी है, तो ये जानना चाहता हूँ। ना तो घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना परिवार छोड़ने की ज़रूरत है, अपने विकारों को छोड़ने की ज़रूरत है। और सन्यासी की भांति भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सन्यासी की भांति सेवा करिए। मान लीजिए अपने शरीर की सेवा करते हैं, 4 भाइयों की और सेवा करिए, 4 को 4 रोटी दीजिए, यही सत्य है, धर्म है। सन्यासी रहिए, भगवान का भजन करिए, आप, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि आप अभी यहाँ वृंदावन में कब से हैं गुरुजी? वृंदावन में महाराज में 11/4/2011 को आया था। 27 साल में चित्रकूट पहाड़ में रहा। पहाड़ से राम जी ने कहा कि अब तुम वृंदावन जाओ, तो मैं वृंदावन आ गया। जब वृंदावन आ गया तो बांके बिहारी को एक ही बार मैंने देखा है, अब बस मैं खो गया हूँ। मुझे पता नहीं है कि कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है। व्यवस्था सब दे रखा है, आप सब चेक कर लीजिए, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं उसी में मगन रहता हूँ। इसके आगे सब बेकार है मेरी नज़रों में, क्योंकि भगवान की भक्ति ही सच्ची, भगवान ही पार करता है, और इस जगत में कोई नहीं, सब धोखे का संसार है। जैसे गुरुजी, आप पहाड़ों में थे चित्रकूट में, तब आपको जैसे वो राम जी की एक आवाज़ सुनाई दी या सपने में आया कि आपको हाँ हाँ हाँ, वृंदावन जाना चाहिए? भगवान स्वप्न में ही सब बताते हैं, और वो आवाज़ देते हैं, और अपने भक्त का हाथ में बैठ करके, पैर में बैठ करके, आँख में बैठ करके अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वो उसी में शक्ति दे देगा, पैरों में शक्ति दे देगा, किसी गाड़ी में शक्ति देगा, वो अपनी ओर घसीट लेगा, फिर वो कहीं जाने नहीं देता है। जैसे कि आप इतने टाइम से, आप 11-12 सालों से यहाँ पे हो वृंदावन में, तो यहाँ पर जैसे ठाकुर जी, बांके बिहारी जी का आपने दर्शन किए, तो जैसे ये जानना चाहते हैं दर्शन किस प्रकार आपने किया? ये कौन से मार्ग पे चलने के ऊपर आपको दर्शन हुए और किस प्रकार हुए? ये बात मैं भी नहीं जान पाया। अगर ये बात जान जाऊं तो मैं उनको खड़ा ही ना रखूं। यही बात तो मैं समझ नहीं पाया आज तक, सोचता रहता हूँ, पर श्रद्धा, विश्वास,
श्रद्धा विश्वास यही मुख्य है। भगवान पे विश्वास रखो, बस यही मुख्य आधार है। और वो तो सब व्यवस्था करते हैं। जैसे अच्छा, ये बात ये भी सत्य है, जो संसार के रिश्तों को छोड़ करके भगवान की शरण में जाता है उसकी भगवान स्वयं सहायता करते हैं। और जैसे बालक माँ बालक की रखवाली करती है, वैसे प्रभु अपने भक्तों की रखवाली करते हैं। मुझको महाराज 38-40 साल जंगल काटते हो गए, मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहा। आप यहीं देख लीजिए, बड़े बड़े सांप, पिछखापात, जंगल, बड़े बड़े जानवर, लेकिन राम नाम का जो बन जाता है उसे कोई छू सकता है उसकी तरफ। ये शमशान घाट है जहाँ आप बैठे हो, यहाँ मुर्दे जलते थे जब मैं आया था। तो ये सब कोई नहीं है, जो राम का है उसे कोई छू नहीं सकता। जैसे गुरुजी ये होता है कुछ, मैं आपसे जाना था कि आप भी वो भगवान के बांके बिहारी के दर्शन करने का रास्ता बता देंगे। तो हम चाहते हैं, मैं भी चाहूँगा, हमारे देखने वाले पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है, वो भी चाहेंगे किस रास्ते पे चलने से उनको दर्शन होगा या किस प्रकार उनको दर्शन होंगे। सबसे पहले तो उन्हें विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें विश्वास करना पड़ेगा, आत्मविभोर होना पड़ेगा। देखो, ज्ञान और बुद्धि से भगवान नहीं मिल सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ज्ञान बुद्धि से नहीं मिल सकते, वो भक्ति के द्वारा उत्पन्न विश्वास के द्वारा देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। गुरुजी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि संसार में जैसे दुख और सुख के दो पहलू होते हैं, तो सभी को ये चाहिए कि सुख का पहलू ही रहे, दुख का पहलू कभी नहीं आए। ये असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। रोटी खाई है, दाल खाई है, बड़ा अच्छा लगता है, अब डोल डाल गए हैं, बदबू आ रही, तो ये दुख सुख तो साथे रहेगा भाई, इसे कोई बदल नहीं सकता। सुबह शाम कोई बदल नहीं सकता। सूर्य चंद्रमा, देखो भगवान का चाहे जितना प्यारा भक्त हो, लेकिन भगवान ने आज तक अपनी कुर्सी नहीं दी। सब पावर उसी के हाथ में। तुम्हारी सेवा कर देगा, तुम्हारी टट्टी धो देगा, तुम्हारे पैर दाब देगा, तुम्हारे साथ सब कुछ करेगा, लेकिन पावर सब परमात्मा के हाथ में। जल थल गगन आकाश पवन केवल प्रभु की सत्ता, और बिना उसकी इच्छा के एक पत्ती नहीं हिलती। हम आप क्या हिलेंगे महाराज, सबको नचाने वाला राम है। जो भगवान का बन गया, समझो उसने अपने जीवन को सफल कर लिया। रघुनंदन, जिसे रघुनंदन का सहारा होगा उसी का जीवन सफल होगा। और जैसे कि आज एक छोटी सी आपसे चाहता हूँ कि सामने हमारे यमुना माँ हैं, तो यमुना माँ के बारे में थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताइए, यहाँ का क्या महत्व है। और सामने कार्तिक आ रही है 5 दिन बाद, तो बड़ा एक पुण्य का तीर्थ माना जाता है, तो इसके बारे में। अब यमुना के बारे में जानना चाहते हैं तो यमुना भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है, और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है तो सबसे पहले इन्हीं को दर्शन हुआ है। और बांके बिहारी ने जमुना के इस पार जमुना के उस पार ही लीला किया है। पूरे वृंदावन का आप इतिहास उठा के देखो तो जमुना भक्ति माता का ही रूप है। जैसे प्यास तो पानी से ही मिटेगी, तो जैसे राम का नाम लेने से मिटेगी, तो जमुना माता के पास आने से सब कुछ प्रदान हो जाता है। ये बीटो पावर है, इसको इतना बड़ा बीटो पावर है, किसी के पास नहीं है महाराज। ये सत्ता बदल देने की ताकत रखती है। 3 लोक तारन तरन सो तेरे अधीन, जहाँ 3 लोक को तारने वाला यहाँ लीला कर रहा हो, तो इनसे बड़ा बड़भागी तो कोई है नहीं। जमुना गोलोक धाम से आई है, गोलोक धाम से 4 चीज़ें आई हैं। ब्रज में 4 ही चीज़ें सत्य हैं। प्रथम जमुना माता आई है, दूसरे में श्री गोवर्धन महाराज आए हैं, तीसरे में कात्यायनी माता आई हैं, क्योंकि उस समय गोपियों ने कात्यायनी माता का पूजन किया था, चौथे में आपको ब्रज है। बाकी तो मेरे समझ में सब बिल्डिंग आकान मकान ये सब पाखंड है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। गुरुजी जैसे कि हम हर सत्संग में कहीं ना कहीं गुरुजी से एक दिनचर्या में मार्ग जोड़ना चाहते हैं, तो जैसे कि आज की तारीख में आपको पूरी दुनिया देख रही है, तो आपके द्वारा दिनचर्या में उनको कौन सा
एक पूजा जोड़नी चाहिए, कौन सी एक मंत्र जोड़ना चाहिए, कौन सी आराधना जोड़नी चाहिए जिनका उनको जीवन कल्याण हो सकता है। जैसे कोई जॉब कर रहा है, चाहे बैंक में कर रहा हो, चाहे काम पे जाता हो सुबह 9 बजे शाम को 6 बजे, तो ज़्यादा तो पूजा पाठ नहीं कर सकता, पूरे दिन घर गृहस्थी का पालन करता है, गृहस्थ आश्रम का पालन करता है, तो कौन सी साधना, कौन सी पूजा कर सकता है गृहस्थ के आश्रम में? वो सारे कर्म करता रहे, हाँ, एक भी कर्म को बंद न करे, हाँ, लेकिन उसका ध्यान हाँ, भगवान में रहे। हम्म, उसको कहीं बैठ के भजन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो रात दिन परिश्रम करे। जब भी उसको 2-4 मिनट के लिए टाइम लगे तब तो भगवान का कभी नाम ले। कहीं टाइम नहीं मिलता तो लैट्रीन में बैठ के भी भगवान का नाम ले सकता है, वहाँ भी वहाँ शुभ है। अच्छा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अगरबत्ती करना, ये ये सब पाखंड है, चूतिया बनाने का धन। मुझे पाखंड, मैंने पाखंड नहीं किया। संसार को दूध का दूध, भाई भगवान के यहाँ, साधु के यहाँ खुला दरबार होता है, वहाँ कोई नाटक नहीं होता है। इंसान को साफ सुथरा रास्ता दिखाओ कि कम से कम चला जाए, उसके कंकड़ भी ना लगे, तब तो महानता स्थापित होगी, नहीं तो क्या मतलब रह गया। मामला ये है। गुरुजी, जैसे कि अगर कोई दर्शक आपसे अगर संपर्क करना चाहता है तो किस प्रकार कर सकता है, या कोई करना ये चाहे? तो उसका भाग्य है महाराज। हाँ, मेरी लीला ये है। अब मेरी लीला देखिए, मेरे बहन भाई 20 साल से नहीं देखे, गांव वालों से नहीं देखा। मेरे भक्त आते हैं, बांके बिहारी से प्रार्थना करते हैं कि वो मिल जाए, तो मैं मिल जाता हूँ। मैं वहाँ सब मना कर रखा हूँ, पता ना बताना। इस तरीके से देखो, भक्ति प्रचार के लिए ये भगवान का गुप्त हथियार है। किसी किसी को मिलता है, इसे सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है। ये बात। जब ये गुरुजी, जैसे आपको बांके बिहारी जी के दर्शन हुए थे यहाँ पे आके, तो आपको उसका अनुभव किस प्रकार का होगा? वो आत्मा ही बता देती है। जैसे कि आप सो जाओ ना, हाँ, जैसे आप कितनी भी परेशानी में हो, हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट खोला है आपने। आप कितनी भी परेशानी में हो, आप एकांत में चले जाइए, 3 घंटा बैठे रहिए, कोई ना हो वहाँ, तो आपकी आत्मा ही आपको उत्तर दे देगी। तो इसका मतलब इसमें कोई है। तो मैं किसी से कुछ नहीं पूछता हूँ भाई, मैं तो पागल हूँ। मैं अपनी आत्मा में परमात्मा, उसी से पूछता हूँ भाई मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप को निकाल के खड़ा कर देता हूँ कि देख, परमात्मा से पूछता हूँ कि ये सही करता है कि गलत करता है। इसका मामला यही, बस यहीं तक है। वो सब पता चल जाता है, सब भगवान बता देते हैं। जैसे कि इनको राम जी का भी वाणी और दर्शन हुए हैं, जैसे कि वहाँ पर पहाड़ों में उनको आदेश मिला है, और यहाँ पर बांके बिहारी जी के उनको दर्शन हुआ है, इनका कहना है। साथियों, जैसे कि इन्होंने कहा, स्वप्न में ही दर्शन होता है और ये एकांत में होता है। ये सत्य भी बात है। सूक्ष्म रूप हमारा सोने के बाद ही जागता है, या हम जब शांत होते हैं, एकांत होता है, तभी जागता है। मेरी कोशिश रहती है दिव्य तपस्वी संतों का दर्शन करवाने की। एकांत में जहाँ तक संत मिलते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि ऐसी बंगलों में भी संत रहते हैं, बड़े बड़े आश्रमों में भी रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जहाँ कच्ची कुटियों में रहते हैं, छोटे आश्रमों में रहते हैं, वहाँ पर मैं जाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ के दिव्य संतों से आपको उनका दर्शन दिलाता हूँ, उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करता हूँ। मेरी सीरीज़ किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। मेरी कोशिश है आपके सवालों का जवाब देना। इस बार जैसे कि आप सभी का सवाल थे बहुत सारे, लेकिन गुरुजी के समय नहीं था, और समय अगर गुरुजी अगर देंगे तो मैं ज़रूर समय लूँगा। लेकिन फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय यमुना मैया।